अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कुछ अरसे से मैं बुक रिव्यूज़ नहीं कर पाया हूँ बिकॉज़ ऑफ़ कुछ चीज़ें थी जिसमें मैं बिज़ी था एंड अनफॉर्चुनेटली इन द फ्यूचर एज़ वेल उन कुछ कुछ मेरी स्टडीज़ हैं फर्दर जिनके अंदर मैं बिज़ी हो जाऊँगा, तो बट आई होप टू कीप दिस प्रोजेक्ट अलाइव एंड आई विल ट्राई टू रिव्यू अ बुक व्हेनेवर आई कैन। बट आई थिंक कि ये मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। खैर, हैविंग सेड दैट, आज जिस बुक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका नाम है द अफ़गानिस्तान पेपर्स, और ये है क्रेग विटलॉक की बुक, द अफ़गानिस्तान पेपर्स अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वॉर। अच्छा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने पहले भी आई थिंक 2 या 3 बुक्स का रिव्यू किया हुआ है। इसमें से गोस्ट वॉर्स थी स्टीव कॉल की, डायरेक्टरेट एस अगेंस्ट स्टीव कॉल की, और जो थर्ड बुक थी वो जाहिद हुसैन साहब की थी, नो विन वॉर। तो दिस इज़ द फोर्थ बुक दैट आई रेड ऑन दिस टॉपिक। मैं कोई अपने आप को वो नहीं कहता कि मैं कोई एनालिस्ट हूँ या जर्नलिस्ट हूँ या कोई रिसर्च करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। बस आई जस्ट रीड बुक्स एंड उससे अपने कभी कुछ ओपिनियंस फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बुक जो थी ये पहले 6 आर्टिकल्स थे, आई थिंक 6 आर्टिकल्स ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर, जो कि इन्होंने लिखे थे रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स कि कैसे अमेरिका यूएस के अंदर फेल किया, क्या क्या रीजंस थी, क्या क्या सिचुएशंस थी जिनकी वजह से अमेरिका ने यूएस में फेल किया। तो उन आर्टिकल्स को बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली थी, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने फिर इस किताब को छापने की जो है वो सोचा। मैंने वो आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, फिर जब ये किताब आई, ये किताब के आने का भी बड़ा जो टाइमिंग थी वो आप कह सकते हैं कि शायद किताब को बेचने के लिए ही इन्होंने वो किताब को ना ज़रा फोर्सफुली पहले निकाला। ये पहले हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी टाइमलाइंस गलत हों, लेकिन शायद ये 2022 में आने वाली थी। लेकिन जब 2021 में तालिबान का टेक ओवर हुआ अफ़गानिस्तान के ऊपर और यूएस ने एकदम से अपना पुल आउट किया, तो बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट था इस टॉपिक के अंदर। बड़ा हॉट टॉपिक था उस टाइम का, और बड़े बड़े एनालिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और सब ने इसके बारे में बातें की। तो फिर इस बुक को मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी निकलवाने की कोशिश की गई कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी सेल हो सकें। एंड ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिसने बड़ी जल्दबाजी में ये किताब खरीदी। इट कॉस्ट मी 3000 रुपीज़। आर्टिकल्स मैं पढ़ चुका था, आर्टिकल्स मुझे ठीक लगे थे, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर, फिर ये बुक ली तो फ्रेंकली स्पीकिंग क्रेग विटलॉक आर्टिकल्स पे ही रुक जाना था। ठीक है, ज़बरदस्ती किताब देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। अ, आप किताब इनकी पढ़ लें या इनके वो जो न्यू वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लें, इट्स सॉर्ट ऑफ सेम थिंग। अच्छा, इस बुक के 4 या आई थिंक 6 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ द फॉल्स टेस्ट ऑफ विक्ट्री, 2001 से 2002 तक, कि जैसे अमेरिका ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को और वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट को टॉपल किया, और किस तरह उनको फील हो रहा था कि दे आर द गुड पीपल, और वहाँ पे उन्होंने प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश की है, वट एवर जो भी उनके पास मैंडेट नहीं था कोई, बस चले गए और इन्वेड कर दिया। फिर द सेकेंड इज़ द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, थर्ड इज़ तालिबान कम्स बैक, fourth is Obama's overreach, fifth is things fall apart, and sixth is stalemate। अच्छा, और हर ये जो पार्ट है इसके अंदर 2 से 3 चैप्टर्स भी हैं। डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात की हुई है कि कैसे ओपीएम का प्रॉब्लम था जिसने बहुत ज़्यादा इनके लिए बुरी सिचुएशंस क्रिएट की, कि किस तरह ओपीएम को कंट्रोल करने में भी ये लोग नहीं कामयाब हो पाए, वेपन्स को नहीं कंट्रोल कर सके। कोई इनका क्लियर मैंडेट नहीं था अफगानिस्तान को बिल्ड करना है या सॉरी रीबिल्ड करना है कि नहीं करना, क्योंकि बुश ने स्टार्ट में कहा था कि कोई रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसको रीबिल्ड ही करते रहे, ट्रूप्स बढ़ाते गए टाइम टू टाइम। बुश ने भी यही किया, ओबामा ने भी यही किया। तो कोई इनका क्लियर मैंडेट नहीं था, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी, और जब आई भी, जब तालिबान के साथ इन्होंने बात करना भी स्टार्ट की तो वो भी कुछ प्रॉपर नहीं था। तो ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ही बात करता है। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि क्रेग विटलॉक ने कहीं पे पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। यूजुअली पाकिस्तान को माना जाता है इन वेस्टर्न रीजन्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऑब्वियसली, कि पाकिस्तान का बहुत मेजर रोल था जो यूएस के यहाँ पे यूएस सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसमें पाकिस्तान का बहुत मेजर रोल था। आई डोंट नो था कि नहीं था, हो सकता है हो सकता है ना हो। लेकिन इस बुक के मुताबिक पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, मुझे पाकिस्तान मिला ही नहीं। इस बुक से मुझे दो बहुत बड़ी शिकायतें हैं।
आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपके पास बहुत सारी रिसर्च आ रही हो ना, तो रेट्रोस्पेक्ट में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मतलब क्रेग विटलॉक जो है, वो चूंकि उनके पास क्या प्रॉब्लम थी, अमेरिका ने क्या एक्शन लिया, और उसका क्या जी है, क्या उस एक्शन लेने से हुआ, ठीक है। तो जब वो गलती हुआ तो क्रेग विटलॉक के लिए अभी बैठ के उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना इज़ वेरी इजी रेट्रोस्पेक्ट में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उस हिसाब से ये किताब ऐसे लगता है कि जी ये मतलब कि ठीक है सर, आपको ही सारा पता है तो आप ही चले जाते, आपने क्यों नहीं जो है वो अफगानिस्तान में अमेरिका की स्ट्रैटेजी लीड कर ली। क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में और बाद में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, और ये पूरी बुक से वही फीलिंग आती है आपको। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उस दिन मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था ऐसे ही, कि अगर बंदा बुरी गाड़ी चला रहा हो ना, तो हम उसके कैरेक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है। और अगर कोई औरत या लड़की बुरी गाड़ी चला रहे हो, तो हम कहते हैं कि यार इनको तो चलानी नहीं आती, ठीक है। औरतों के स्किल पे बात करते हैं, मर्दों के कैरेक्टर पे बात करते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ कि इस बुक के अंदर जैसे करप्शन की बहुत ज़्यादा बात करता है, तो क्रेग विटलॉक कहते हैं कि जी अफगान जो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स करप्ट थे, उनके ये करप्ट थे, उनके वो करप्ट थे, ठीक है। लेकिन अमेरिकन करप्शन की कहीं नहीं बात करता। अमेरिका के आर्म्स इंपोर्ट, जो आर्म्स खरीदते थे, आई एम श्योर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकन कंपनी से ही आर्म्स खरीदते होंगे, वेपन्स खरीदते होंगे। तो और तो उनके कहीं पे कोई बात नहीं होती कि कहाँ कितना बेनिफिट अमेरिकन कंपनीज को हुआ, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स को हुआ, उसके ऊपर कोई बात नहीं आती। मतलब ये उसी तरह से बात करते हैं कि अमेरिका ने जो इम्प्लाई एक्चुअली ये करता है, कहता तो नहीं है, इम्प्लाई ये करता है, और इम्प्लीकेशन ये मैं परसीव करता हूँ कि ये इम्प्लीकेशन है इस बुक की। मेरी जो परसेप्शन है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन आई फील लाइक कि इस बुक में वो ये कहता है कि अमेरिका ने जितनी भी गलतियां की वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था उनका, ठीक है, या लैक ऑफ इंटेंट नहीं था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, दे डिड नॉट नो एनी बेटर। लेकिन अफगान्स को वो पॉइंट आउट करता है, ठीक है, वो कहता है कि जी ये बंदा करप्ट था, वो बंदा करप्ट था, ये लोग करप्ट थे। तो दिस इज समथिंग आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। तीसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जिस वजह से आई हेट दिस बुक, एंड आई माइट talk about this in English in the hope that someday maybe this will reach this man Craig Whitlock, and he'll have time to reflect upon the way he has written this book. And what happens is, I think in this book there is no dignity for Afghan human life. But whenever he was trying to discuss certain number of people died, he would not name any of the Afghans. He would say 6 Afghans died, six Afghan soldiers died. But whenever naming any American soldiers, or talking about the deaths of American soldiers, he would say 3 American soldiers died. He would name them. He would tell them one of them was married, his wife was X, he had this many children. So what he tries to do is, or what he does is, he humanizes these Americans and he dehumanizes these Afghans, which is something I don't appreciate, which is something I did not like at all. So this is something I think Craig Whitlock should look at or reflect upon. Other than that, I think if if you really want to read this book, I'd say go ahead. I mean, it's good book. It's good research based material. There's a lot of stuff in it, and a lot of talk about how America was not able to perform well in Afghanistan. Anyway, thank you for watching this review, and let me know if you're going to read this book. Thank you very much. Allah Hafiz.